मुझे चलो आगे से कर दी। हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं 10th का ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस का मतलब होता है हम जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इन खर्चों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। रिचेस मतलब ऐसे होता है अमीर, यहाँ पर है अमीरी, मतलब जो पैसे हैं वो किसके लिए होते हैं? स्पेंड करने के लिए होते हैं। और अमीर लोग स्पेंड क्यों करते हैं, खर्चा क्यों करते हैं? अपने ऑनर के लिए, है ना। अपने ऑनर मतलब अपना जो दिखावा करना है, अपना जो इज्जत है उनकी, उसके लिए वो लोग स्पेंड करते हैं अपने पैसे। इसके अलावा जो हमें उनके लिए बहुत ज्यादा जो उनके शौक होते हैं, गुड एक्शंस होते हैं, उनके लिए वो लोग अपने पैसों को स्पेंड करते हैं। Therefore, extraordinary expenses must be limited by the worth of the occasion. लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो रहे हैं, मतलब जो जरूरत से ज्यादा जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए? लिमिटेड करना चाहिए ओकेजन के हिसाब से। फॉर वॉलंटरी अनडूइंग मे बी एज वेल एज फॉर द मेंस कंट्री। इससे क्या होगा? हम यदि अपने कामों को सीमित कर लेते हैं तो हमारी जो कंट्री है, कंट्री में भी के लिए भी वो पैसे यूज होंगे। एज फॉर द किंगडम ऑफ द हेवन, हेवन के लिए, हेवन मतलब स्वर्ग, हमारे देश को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए हम पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको काय में लगाएंगे, अच्छे कामों में यदि लगाएंगे तो वो हमारे देश के लिए भी फायदेमंद होगा। But ordinary expenses ought to be limited by the men's estate and governed with such a regard as it to be within the compass. अब जो ऑर्डिनरी भी हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हमने बोल दिया हमें बंद कर देना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है, कोई काम का नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी हैं, जो इतना एक्सपेंस तो हमें करना ही होगा, तो उसको भी हमें अपने मेंस के स्टेट के हिसाब से, स्टेट का मतलब होता है हमारी जो जहां हम रह रहे हैं, है ना, जिस लेवल पर हम रह रहे हैं उसके हिसाब से भी हमें उसे लिमिटेड करना चाहिए। जो चीज हमें जरूरत है, अपना कैंपस मतलब जो बोलते हैं हम हिंदी में कहावत बोलते हैं, जरूरत के हिसाब से ही हमें अपने पैर पसारना चाहिए, चादर के हिसाब से पैर पसारना चाहिए। एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट एंड अब्यूज ऑफ द सर्वेंट्स, है ना। ऐसा ना हो कि आप अपने सर्वेंट्स को बार बार अब्यूज करें, है ना, कि भैया इतना कम क्यों कर रहे हो, अच्छे से करो, उनको नीचा दिखाएं। एंड ऑर्डर टू द बेस्ट शो, शो ऑफ करने के लिए, बेस्ट करने के लिए उनको ऑर्डर दें। that the bills may be less than the estimation abroad। जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फैलारा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, सर्वेंट से भी एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, हम उससे बहुत कम अपने बिल को रख सकते हैं चाहे तो। Certainly, if a man will keep but of even hands with his extraordinary expenses, ought to be but ought to the half of his receipt। ठीक है, एक्सपेंसेस जो है हमेशा जो हमें रिसिप्ट मिल रहा है, मतलब जितना हम कमा रहे हैं उससे कोशिश करना चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस हाफ हो। एंड इफ यू थिंक टू वैक्स रिच बट टू द थर्ड पार्ट, ठीक है, हम यदि इसी चीज से वैक्स रहे, चिपके रहे कि नहीं हमें तो लोगों को दिखाना हम कितने अमीर है, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना है, इस थिंकिंग को हमें बदलना होगा। It is of the baseness for the greatness to descend and look into their own estate। ठीक है, दूसरों को दिखावा ना करते हुए अपने खुद के ऊपर हमें ध्यान देना है। Some forbear it not upon negligence alone, but doubting to bring themselves into the melancholy। कुछ लोग क्या करते हैं, नेग्लिजेंस, इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हम अकेले ही बस बढ़ते जा रहे हैं, लोग हमें देख भी नहीं दे रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है खुद के ऊपर, बस लोगों का दिखावा करते जा रहे हैं। They shall find it broken। और बाद में हमें क्या पता चलेगा कि पैसा भी सारा खर्चा हो गया और एंड में पता चला लोगों में हमारी इज्जत भी नहीं है और हम पूरी तरीके से फंस जाएंगे। बट बाउंड्स कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट स्ट्रीचिंग। अब जो घाव लगेंगे उनको भी क्योर करना जो है बहुत ज्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा। He that cannot look into his own state at all, मतलब जो खुद अपने अंदर का झांक कर नहीं देखता, had need both chosen well those whom we empathy and change themselves often, for new are more timorous and less struggling। है ना, नए लोगों के साथ यदि हम मिलेंगे तो बहुत ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। He that can look into his state but seldom। अब जो लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेट में देखते तो हैं लेकिन कभी कभी, मतलब अपने अंदर देखते तो है कि हमारी क्या क्या संभावना है, लेकिन कभी कभी it behoveth them to turn all into certainties। वो लोग हर चीज को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करने का, टर्न करने का थोड़ा सक्षम है, थोड़ा वो अपने अंदर काबिलियत रखते हैं। A man had need if he is plentiful in some kind of expenses।
ठीक है। अब एक्सपेंसेस भी जो हैं हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्लेंटी कर रहे हैं, टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर। ठीक है। अब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि किसी चीज में जहां हमें जरूरत है, नीड है, वहां तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करें, लेकिन दूसरे हाथ से दूसरे पॉइंट पर हम उसकी सेविंग भी करें। एज ही बी प्लेंटीफुल इन डाइट टू बी सेविंग इन अप्रैल। ठीक है। हम यदि डाइट में मतलब खाने पीने में बहुत ज्यादा प्लेंटीफुल एक्सपेंस कर भी रहे, ठीक है, तो हमें दूसरी अपीयरेंस मतलब हमारे जो अपीयरेंसेस है, दूसरी चीजों में हमें अपनी सेविंग करना चाहिए। इफ ही बी प्लेंटीफुल इन द हॉल टू बी सेविंग इन द स्टेबल and like this. For that, he is plentiful in expenses of all kinds will hardly be preserved from decay. ठीक है। अब हमने क्या बोला, एक तरफ से एक्सपेंसेस करो, जिस चीज में जरूरत है, डाइट में आपको जरूरत है, अपने हॉल मतलब जहां पर हम काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस में हमको जरूरत है, वहां पर एक्सपेंसेस करें, लेकिन बाकी जगहों पर हम अपने आप में सेविंग करें। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस प्लेंटीफुल करते जा रहे हैं, तो हमें डीके से मतलब बर्बाद होने से कोई भी प्रिजर्व नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। In clearing of the men's estate, he may as well hurt himself in being to be sudden. अब इससे क्या होगा, हम खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। एंड इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग, और लॉन्ग लाइफ में यदि लॉन्ग समय तक ऐसा चलता रहा तो उसमें हर्ट हम ही को होना है। फॉर हेस्टी सेलिंग इज कॉमनली एज डिसएडवांटेजेस एज इंटरेस्ट। ठीक है। फटाफट फटाफट सेलिंग करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, उसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमें डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। बिसाइड ही दैट क्लियर्स एट वंस विल रिपल्स फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्ट्रेट्स, है ना। और एंड में हमें क्या पता चलेगा, हमारे स्ट्रेट सारे खत्म हो गए हैं। ही विल रिवर्ट टू द कस्टम बट he that cleareth by degrees indulge a habit of frugality, हमें अपने अंदर फ्रुजालिटी की हैबिट लाना चाहिए। एंड गेनथ एज वेल अपॉन हिज माइंड, और दिमाग में भी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए अपॉन स्टेट कि हमें क्या करना है, हमारा गेन, हमारे प्रॉफिट्स काय में है। सर्टेनली हु हैथ द स्टेट टू रिपेयर मे नॉट डिस्पेयर स्मॉल थिंग्स। ठीक है। अब जो अपना दिमाग में अपनी स्टेट्स को भी रखेगा तो वो छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखेगा। कॉमनली इट इज लेस डिसऑनरेबल, है ना। हम ये ना सोचे कि हमारे लिए ऑनरेबल नहीं है ना, हमारे लिए आदर की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपनी चीजों को संभालना एक ऑनरेबल चीज ही होती है। टू एवरेज पिटी चार्जेस दैट टू स्टूप टू पिटी गेटिंग्स, a man ought warily to begin charges which once begin will continue, but in matters that return not he made more magnificent. ठीक है। तो अब हम इस चीज की समरी भी देखते हैं। मनी इज मेंट फॉर स्पेंडिंग, हमें क्या बोला गया है इस पूरे को मैं यदि मैं समराइज करूं तो मनी जो है, पैसे जो है वो होते तो स्पेंड ही करने के लिए है। इट शुड बी स्पेंड वाइसली टू अर्न ऑनर, लेकिन हमें इज्जत पाने के लिए जो मनी का स्पेंडिशन है वो कैसा करना चाहिए, वाइसली, चतुराई से करना चाहिए। देयर इज नो डिसऑनर इन मैनेजिंग द अफेयर पर्सनली इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ऑन सर्वेंट्स, है ना। हर काम के लिए हम छोटे छोटे से सर्वेंट्स लगा लें, फालतू का पैसा उस पर बर्बाद करें, तो ये डिसऑनर की बात है ना। डिसऑनर की बात मेनली ये नहीं है। यदि हम हर काम जो हम कर सकते हैं, जो चीजें हम मैनेज खुद कर सकते हैं, यदि हम खुद करते हैं, है ना, तो लोग ये नहीं बोलेंगे अरे दो नौकर से नहीं करवा सकता है क्या, ये तो हर काम खुद ही करता है। तो ये एक डिसऑनर की बात नहीं है। फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग 1/2 एंड फॉर गेटिंग रिच 2/3 ऑफ द टोटल इनकम। अब वो क्या बोल रहा है कि एक कंफर्टेबल लिविंग के लिए हमें अपनी 1/2 जो है वो रिचेस में लगाना चाहिए, बाकी का 2/3 जो टोटल इनकम का है उसको सेव करना चाहिए। एक्सपेंडिचर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड प्लान, हमें जो भी एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए प्लानिंग करके रखना चाहिए पहले से। लेविशनेस इन वन आइटम शुड बी बैलेंस्ड विद इकोनॉमी इन अदर, जैसे मैंने बोला था, हम यदि लेविशनेस मतलब बहुत ज्यादा कहीं उदार दिली से पैसा खर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर वहां पर करो जहां जरूरत है वहां कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह हमें दूसरे पॉइंट पर इसको बैलेंस करने के लिए दूसरी जगह पर इकोनॉमिकली मतलब जहाँ कम खर्चा कर सकते हैं वह कम भी करना चाहिए। He who is plentiful in expenses of all kinds will meet decay, और यदि हम इस तरीके से बैलेंस नहीं बनाएंगे, यदि एक जगह ज्यादा खर्चा हो रहा है दूसरी जगह हाथ खींच लो, यदि हम इस तरीके से बैलेंस नहीं बनाएंगे, हर जगह पर प्लेंटिफुल एक्सपेंसेस करेंगे, तो क्या होगा, कोई भी हमें बर्बाद होने से नहीं बचा सकता है। डिबेट शुड बी क्लियर ग्रेजुअली, इस तरीके से एक डिबेट इस पर चल रहा है। ग्रेजुअल पेमेंट एनकरेजेस द हैबिट ऑफ इकोनॉमाइजिंग, ठीक है। और जो ग्रेजुअल हर जगह हम पेमेंट जहाँ करना है वो
पेमेंट करें, टाइम पर करें, तो ये इकोनॉमिक रहेगा हमारे लिए। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी टू पे ऑफ डेप्ट इज अनवाइज। और यदि हमने बहुत ज्यादा डेप्ट्स में आ गए, कर्जे में आ गए, लेविशनेस दिखाने के लिए, अपना बहुत ज्यादा शो ऑफ करने के, बाहर शो ऑफ कर रहे हैं, पता चल रहा है इधर से हम कर्जा लेते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारी पूरी प्रॉपर्टी भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। इट इज नॉट फुलिश टू कर्टेल पीटी चार्जेस, है ना। और यदि छोटे छोटे, यदि हम अपना कहीं कहीं पे पैसा बचा भी रहे हैं, तो इसको कोई फुलिशनेस नहीं कहा जाता, है ना। इसको क्या है, हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और प्लेंटी ऑफ अर्निंग्स है हमारे पास, फिर भी हमें एक्स्ट्रा चीजों को क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए।